बीर सिंह लुधियाना। पंजाबी में है प्रश्न, तर्जमा करके हिंदी में बताऊंगा। बाबा जी, जब उस दिन मैं आपको मिला, उस मदहोशी के परम रस में मगन हुए आपको देखा, आप जी के परम मौन में दर्शन किया। उस पल को, उस याद को, उस दृश्य को मैं भूल नहीं पा रहा। चाहे मुझे बहुत महसूस हुआ कि मैंने गलती की, बिना आपसे पूछे चला आया, आपको डिस्टर्ब किया। लेकिन मेरे मन में ख्याल आता है कि नहीं, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, कोई परेशानी नहीं हुई बाबा को, क्योंकि आप तो हर पल हर समय उस आलम में खोए रहते हो, और जब बाहर आते हो तो उस मालिक के मुकाम पे फिर से लौट जाते हो। अब आपसे एक प्रार्थना है, कि जैसे प्रेम में मगन और महारस में गुम आप हो जाते हो, और यह दृश्य हमने अपनी नग्न आंखों से देखा। अब हम छले नहीं जा सकते। उस महारस में हम कैसे खो जाएं? ऐसी कृपा करता। बीर सिंह लुधियाना। यही डर था और यही हो गया। यही कारण है हजारों लोग दरवाजे पे आकर वापस हो गए। लेकिन मैं जानता हूं, अगर तुमने उस मदहोशी के आलम में मुझे देख लिया, तो ये एक छुआछूत का रोग है। निश्चित ही मन के भीतर ये कामना, लालसा उपजेगी कि ऐसा तो मैं भी हो सकता था। दर दर मार फिर रहा हूं, कहीं कोई चैन नहीं, दौड़ता भागता परेशानी के आलम में दिन भर रात। आपको ठहराव नहीं मिलता, और जब आप ऐसी दशा में, परम ठहराव की स्थिति में किसी को प्रत्यक्ष आंखों से देख लेते हो, तो सारी धारणाएं, सारी नास्तिकता खो जाती है। उससे पहले तुम नास्तिक ही होते हो।
मेरे वचन सुने होते हैं, मेरे शब्द सुने होते हैं, मुझे नहीं सुना होता। और बस परेशानी यही है, जिसको हम चाहते हैं कि ये न हो, वो हो गया। और जब भी आप ऐसे व्यक्ति को उस चरम अवस्था में देख लेते हो, सारे लोग जो आपको पाखंड का बुलावा देते हैं, क्षण में टूट जाते हैं। कोई चेहरे पे आनंद का भाव नहीं, कोई मस्ती का रसधार नहीं, कोई ठहरा। उनके बोलने में भी दौड़ है। जो बोल रहे हैं, जो परोस रहे हैं आपको, उसमें भी दौड़ है। और जिस लक्ष्य से परोस रहे हैं, उसमें भी दौड़ है। दौड़ ही खुद रहे हैं, आपको भी दौड़ाते हैं। इसलिए ये स्ट्रिक्टली बैंड था कि बिना बताए कोई ना आया, और यहां आए तो बिना पूछे कोई ना आया। मेरा कोई दिमाग खराब थोड़ी है, मैं कोई पागल थोड़ा। यहां आते हैं, धर्मशाला में लोग रुक जाते हैं। और आपसे कहा गया कि शाम 4 बजे तक इंतजार करो। घर पे कोई नहीं था, सिर्फ पुत्र वधू थी। और कोई नहीं। लेकिन आपने जिद की, नहीं, आप सिर्फ बाहर से ही अपनी खोपड़ी लड़ा लेते, चीजों की तह के अंदर नहीं जाते, मुझे पता है। लेकिन चीजों की तह के अंदर आपको जाना पड़ता है किस वक्त? जब तुम्हारी नग्न आंखें उस दृश्य को देख लेती। उससे पहले इस कंठ से बहती हुई खुमारी की वो गंगा की धारा तुम्हें प्रभावित तो करती है, बेचैनी भी होती है अपने हालात में, इच्छा भी होती है मिलने की। लेकिन आप रोक दिए जाते हैं। और भला कभी सोचा कि क्यों रोक दिए जाते हैं? सारी सृष्टि के गुरु आपको पुकार रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, तंबू गाड़ रखे हैं, आ जाओ, पांडाल सजा रखे हैं, आ जाओ, सीन तैयार है। और यहां रोका जाता है। लेकिन मन है, अपने ही मन से प्रयाश्चित कर लिया कि बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना था, और अपने ही मन से मन ने यह सांत्वना दे ली कि आप तो सदा ही उस अवस्था में रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर चले जाओगे। इसकी बात नहीं, बात जो हो गई उसकी है।
वह दिख गया जो आज तक मृग मारीचिका लग रही थी, आज वो स्वप्न हकीकत में बदल गया। उसके आगे जो होगा उसको मैं बखूबी पहचानता हूं और इसलिए आपको रोका है। अभी 4 ही दिन पहले मैंने आपको बताया कि रोहित और नेहा 4.5 घंटे तक बाहर इंतजार करते रहे और वो चैनल कंट्रोलर है। उनके त्याग और उनकी इच्छा के बिना आप तक ये आवाज पहुंच ना पाती। मेरे पास कुछ नहीं था, निरंतर उस अमृत का पान करते करते एक ही जगह पे बैठे बैठे 35 वर्ष हो गए थे। लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं था। इस घटना के बारे में जो रहस्यपूर्ण है कभी किसी से नहीं बताया था। सिर्फ इसीलिए मैं चाहता था कि आप उस अवस्था में मेरे दर्शन करें। आनंद बुद्ध से बोला कि प्रभु, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है भैया? बड़े भाई थे बुद्ध के। मेरी शर्त है कि मैं 24 घंटे आपके पास रहूंगा। क्या इतराज है? रह सकते हो। लेकिन अगर यही गुजारिश आप मेरे से करते हो तो मैं स्पष्ट इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये राज की बात है। अगर फिर बता दूं तो एतराज मत करना। क्यों बुद्ध ने कह दिया और क्यों मैं रोकता हूं? मेरे पास कमरे में आप हर वक्त नहीं रह सकोगे। ये रहस्य की बात है, इसको अभी छोड़ दो। कुछ कारण होते हैं। हमारा शरीर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हजम आती हैं। उनको खाने की मनाही होती है, यद्यपि हम बाकी सब कुछ खाते हैं, क्योंकि वो पचेगा नहीं। वो तंग करेगा, वो आपको अस्वस्थ करेगा। इसलिए कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। कुछ बातें आपको साफ साफ कहनी नहीं पड़ती। इनके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुझे पता था यह कमेंट आएगा, यह मैसेज आएगा, ललक उठेगी, हम भी ऐसे ही हो जाएं। शाम का इंतजार करते हैं लोग इसी खुमारी के एक बूंद के लिए, लेकिन खुमारी नहीं मिलती, बेहोशी मिल जाती है। मैं खाने से जाके शराब ले आता, गटक जाते हो, लेकिन खुमारी कहां आती है? बेहोश हो जाते हैं। नींद भी तो नहीं आती। इतनी चिंताएं हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इतने विश्वास हैं थोपे हुए, इतनी मान्यताएं हैं
जो आपने देखी नहीं वो माननी, उन्हीं को मान्यताएं कहते हैं। जो देखी नहीं है माननी है, अन्यथा जो देख ली गई वो तो मन ही जाती हैं, उन्हें दर्शन कहते हैं। जो देख लिया गया, अगर आप उस अवस्था में आओगे और अगर आप उस अवस्था से बाद में या पहले आओगे तो कोई हर्जा विशेष नहीं, बस इतना सा है कि चुंबक की भांति खिंच जाओगे। यहां का आलम संसार से आपको काट देगा। जितनी देर आप यहां रहोगे संसार से कटे रहोगे। यही तो इच्छा है आपके मन की कि मैं कैसे इन दुखड़ों से झंझटों से पार हो जाऊं, कैसे इन झंझटों से पार हो जाऊं। अब इन शब्दों को आप अच्छे से सुन लेना। इन झंझटों से कैसे परे हो जाऊं, तो आप इन झंझटों से परे तो नहीं हो सकते, लेकिन इस झंझट खाने से परे हो जाते हो। घर को ही छोड़ के भाग जाते हो हिमालय में, ना कोई दिखेगा ना झंझट पैदा होगी, लेकिन आपको पता नहीं। माना कि जीवंत रूप में ये नहीं होंगे, लेकिन आपकी खोपड़ी के भीतर ये सारी चीजें चलेंगी और आप पहले से भी ज्यादा तंग हो जाओगे। चैन फिर भी नहीं आएगा। करार फिर भी नहीं आएगा। और मैं जानता हूं एक बूंद रस के लिए, एक बूंद रस के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। उस रस की एक बूंद के लिए लुटा देते हो सब कुछ, और आपको पता नहीं चलता कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ये तो पता होता है, लेकिन क्यों कर रहा हूं ये नहीं पता होता। और अगर तुम्हें ये समझा जाए कि मैं क्यों कर रहा हूं तो बात खुल जाए। असी पकड़ ले, असी जकड़ ले, असी पकड़ ले, असी जकड़ ले, सानू लोड़ेगा चढ़िया हाल। ऐसा हाल चढ़ा हमें, हाल कहते खुमारी को। बेशुमार एक्सट्रीम खुमारी चढ़ी और उसने हमें जकड़ लिया, उसे हमें आगोश में ले लिया। असी पकड़ ले, असी जकड़ ले, सानू लोड़ेगा चढ़िया हाल। ऐसी खुमारी ने हमें घेर लिया जो एक्सट्रीम थी, जिसका कोई और छोर नहीं था, जिसका कोई पारावार नहीं था। बुल्ले कहते हैं असी भुल गए, दर खुल गए। बड़े मजे की बात है जब तुम संसार की आपाधापियों को, तनावों को भूल जाते हो तो दर खुल जाते हैं। जब संसार से आप परे हट जाते हो, भूल जाते हो संसार को, तो दर खुल जाते हैं। एक एक शब्द के भीतर हीरे मोती खजाने छिपे पड़े हैं, अगर आप तलाशो तो। लेकिन तलाशते नहीं, तलाश शुरू होगी भी नहीं। इसलिए बहुत से तथा कथित कथावाचक
शब्दों को तो संग्रहित कर सकते हैं ना, बस उन शब्दों को ही संग्रहित करके आपको व्याख्यायित कर देते हैं बस, और इसी को अपनी उपलब्धि मानते हैं और आप भी बड़े मजे से उन्हें सुनते रहते हैं। असी पकड़ ले, असी जकड़ ले, सानू लोड़े दा चढ़िया हाल। उस कुमारी ने हमें जकड़ लिया, पकड़ लिया, और वो इतनी एक्सट्रीम थी कि तूफान की तरह आई और मुझे जकड़ लिया। भला वो विराट तुम्हें जकड़ ले, तुम उसके आगोश से कैसे मुक्त होगे ना। और यह क्षण बड़ा सौभाग्यशाली क्षण होगा जब वह विराट तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा, अपनी गोदी में तुम्हें बैठा लेगा, प्यार करेगा, वात्सल्य के भाव उंडेलेगा। ऐसा क्षण बामुश्किल आता है, करीब करीब असंभव होता है। असी भुल गए, दर खुल गए। अब इसमें एक सूत्र है, संसार को भूल जाओ, दर खुल जाएंगे। लेकिन तुम संसार को भूलते नहीं, संसार के प्रति तुम बेहोश हो जाते हो। इस मैखानों की शराबों को पीकर जो भूलना कहते हैं भूले, वो तुम भूलते नहीं, तो मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं और बेहोशी के उस आलम में चले जाते हो। तो वो दर नहीं खुलता, कहां खुलता है? इस बेहोशी में और उस मदहोशी में यही तो फर्क है। ये बेहोशी आपको मूर्छा में धकेल देती है और वो मदहोशी आपको ऐसी शराब पिलाती है कि आप मूर्छित नहीं होते, आप आगे से ज्यादा जागृत हो जाते हो, मच अवेयर। असी भुल गए, दर खुल गए, कोई ले गया सहो उधार। गम खा चलिया, गम मिट गए, उसने गमों को खा लिया। बड़े प्यारे शब्द प्रयोग किए। अलमस्त सूफी फकीर, बाकमाल। गम खा चलिया, कड़का चलिया, गमों को उसने खा लिया। पैड़ा बिरहूं प्यास साढ़े ख्याल। ये बिरहा का ख्याल बहुत बुरा है, यह बिरहा की कसक बहुत बुरी है। यह अगर लग जाए तो मीरा जैसी रानी विधवा है, महलों के ऐशो आवास को छोड़कर सड़कों पे नग्न पांव दौड़ पड़ती है और सब भेद मुक जाते हैं। और गुरु किसको बनाती है? जिसे तुम क्षुद्र कहते हो, वह जो चमड़ी का काम करता है। ये सारे भेद बुद्धि पैदा करती है और वह मस्ती का आलम सभी भेदों को मिटा देता है। बिरहों का हाल, ये बिरहा का हाल बहुत बुरा है। यह बिताए से बीतते नहीं क्षण,
ये तड़पन इतनी भयंकर है, इतनी पीड़ादायी है कि आपका रोम रोम त्राही त्राही करना शुरू कर देता है। बुल्ले शाह ये सोन पाना, अगर उसको तू पाना चाहता है बुल्ले शाह, जे सोनू पाना कर उमरो लम्मी पार। अब ये अर्क बता दिया, ये उसको पाना है। कर उम्रों लम्मी पार, जिंदगियां बीत जाएं कोई परवाह नहीं। इतना धैर्य होना चाहिए तुम्हारे भीतर, बस जब मिलेगा तब मिलेगा। तुम्हारी जल्दबाजी उस घटना को होने में देरी करवा देती है। मैंने बहुत बार कहा, ये तुम्हारी जल्दबाजी जो तुम्हें लुधियाना से यहां खींच लाई, जल्दी से पालो, कल का क्या भरोसा। जो वृद्ध व्यक्ति श्री राम, तो जल्दी से दर्शन करो, शास्त्रों में लिखा है। अगर तुम्हारे प्राण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन के बिना छूट गए तो समझो ये जन्म निष्फल हो गया। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है और तुमने उसके साक्षात दर्शन नहीं किए तो तुमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं। बड़े से बड़े भाग्यहीन हो तुम अगर कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारे समीप है या तुमसे दूर है और तुमने उसे साक्षात दर्शन नहीं किया, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। शास्त्र कहते हैं बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है ब्रह्म ज्ञानी के दर्शनों से चूक जाना। जब भी हम सभी चूकते हैं, चूकते क्या हैं? हम तो उन्हें सलीब दे देते हैं, जहर का प्याला पीने पे मजबूर करते हैं, हाथ पांव जीभा काट लेते हैं मंसूर की, जिसकी जुबान से ये शब्द निकले कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद खुदा हूं अनल हक। लेकिन क्योंकि आपके शास्त्रों को मंजूर है, क्योंकि आपकी कागजी किताबों को ये मंजूर नहीं, सत्य क्या है उससे हमें क्या लेना, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है उससे हमने लेना, और इसलिए तुम धर्म से चूक रहे हो। आज अगर इतनी अशांति है तो उसका कारण यही है, नकली पाखंडियों ने आपके दिमागों में भूसा भर के सही मायने में आपकी मुमुक्षा की हत्या कर दी। जो आदमी इतना ठगा गया हो, जीवन में प्रत्येक से धोखा खाया हो, वह कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वह कहता है यह भी नकली ही होगा। जब आज तक किसी का नूर हमें अपने अंतस में नहीं ले गया तो यहीं भी धोखा ही होगा। मुझे बहुत लोग कह देते हैं बाबा मानो ना मानो, अनशन तो हमने भी किया, लेकिन रात बरात छुप छाप के खा लिया करते थे, और तुम तो बाहर ही नहीं निकलते, तुम्हारा क्या भरोसा।
मन ऐसे ऐसे सवाल करता है। और मेरे घर के प्राणी इन कमेंट्स को देखकर ठहाका लगा के हंसते हैं। वाह, कमाल हो गई। और मुझे बहुत बार खुद उनको भी समझ नहीं आता। एक बुरकी ही खा लो, रोज थोड़ा सा खा लिया करो, इसके बिना शरीर चलेगा कैसे? मेरे डॉक्टर शिष्य, नमक तो ले लिया करो, ऐसे तो कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। नमक बहुत जरूरी है और आपने 11 वर्षों से नमक नहीं लिया। हैरानी होती है, जिंदा हो तो कैसे हो। हैरानी होती है, इतनी गहरी बातें कर कैसे लेते हो। जब मन के अपने आप को समझाने के उपाय, जैसे वीर सिंह ने समझा दिया अपने आप को कि नहीं नहीं बाबा जी, तो बस हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया और उसके बाद स्वयं में चले गए। चला तो जाता ही। जो आपके आने से मदहोशी रुक जाए, वह मदहोशी भी क्या हुई, वह तो फिर आप पर डिपेंड हो गया। मेरी मदहोशी का बटन आपके पास हो गया ना, कि आप आ गए तो आपने स्विच ऑफ कर दिया। नहीं, ऐसा होता नहीं। आपने ठीक सोचा, लेकिन बात आपकी है, आपकी बात है। मैं चाहता हूं कि वक्त से पहले, जैसे रोहित को भी मैंने वो अपना रूप नहीं दिखाया, हालांकि आने जाने वाले सब समझ जाते हैं कि कुछ तो मसला गड़बड़ है, कुछ तो है। यह व्यक्ति 10 कदम दूर लॉबी के भीतर भी नहीं आता, कुछ तो कारण है। और ठीक ठाक है, कोई शरीर का अंग भंग नहीं हुआ, ठीक सा बुद्धि काम कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन फिर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भगाने वाली वासनाएं नहीं। जो वासनाएं मुझे दौड़ा रही थी वो समाप्त हो गई। जिन खुशियों को पाने के लिए ये वासनाएं मुझे भटका रही थी, द्वार दरवाजों को खटकाने के लिए बाध्य कर रही थी, वो ही मिल गया। ढूंढूं कहां? जिसके लिए द्वार दरवाजे खटकाने पड़ रहे थे, वो ही मिल गया। अब द्वार दरवाजे खटकाने व्यर्थ हैं और बेहुदा, उनका कोई अर्थ नहीं। जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस समंदर दा, जिथे चढ़ दी है ना लेंदी। बस ये भेद खुल जाए, तो आपकी भटकन मिट जाएगी। और आपकी भटकन ही आपका दर्द है। आपका भटकता हुआ ये मन आपको तड़पाता है। ये ठहरता ही नहीं, दिन में तो ठहरता ही नहीं, ये रात भी सोने नहीं देता। और आपको बताऊं, दिन में तो किसी तरह,
इधर उधर के दृश्य देखकर आप भूल जाते हो अपने जख्मों को। आपको पता है किसी को चोट लगी हो तो रात को ज्यादा दर्द करती है, तकलीफ देती है। कारण दिन में उस चोट की तरफ ध्यान नहीं होता। इधर देख लिए, उधर देख लिए, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, हालचाल पूछ लिए, कहीं बैठ गए, ध्यान इधर उधर रहता है। लेकिन रात को ध्यान कहां लेके जाओगे? रात को तो अकेले हो, और फिर जब अकेले हो तो वह चस चस करता हुआ गाँव अपना सारा ध्यान तुम्हारा खींच लेगा, और तुम्हें ना चाहते हुए भी उधर ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए रात वो दर्द घनीभूत होकर तुम्हें सताता है, जो दिन में आपको डॉक्टर के पास जाने को मजबूर नहीं किए, रात्रि को तुम उठते हो और डॉक्टर को पुकार लेते हो कि बंद करो इस दर्द को, किसी तरह भी करो। तुम रात को भी दौड़ते रहते हो, दिन को दौड़ते हो, किसी तरह दिन तो कट जाता है। ये रात क्यों आ जाती है? ये रात क्यों आ जाती है? ये तुम्हारी भटकन को और ज्यादा प्रगाढ़ रूप से उजागर कर जाती है। दिन में तो तुम बड़े बड़े लेक्चर करते हो, दिन में तो तुम बड़े बड़े प्रवचन करते हो, लोगों की नजरों में तुम प्रबुद्ध हो, लोगों की नजरों में तुम उस ईश्वर के तत्व तक पहुंचोगे। किसी तरह दिन गुजर जाता है, लेकिन ये रात तुम्हारी सभी जख्मों की चस चस, भला कहां चैन मिलेगा? जो प्रश्न खोपड़ी से हल कर लिए गए, जो समस्याएं खोपड़ी से हल कर ली गईं, वो खोपड़ी की समस्याएं नहीं थीं, वो तुम्हारे जीवन की मूलभूत समस्याएं थीं। कल ही मैं एक देवी को सुन रहा था, नवदा भक्ति क्या है, किसी ने क्लिप भेज दिया। मैं बहुत कहता हूं लोगों को कि मेरे पास क्लिप वगैरह मत भेजा करो, लेकिन फिर भी भेज देते हैं। कोई नया आया होता है, उसने मुझे सुना नहीं होता, आज प्रश्न नया कर देता है, और उसका जवाब मैं 100 बार पहले दे चुका हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि कृपा करके सारी वीडियोस को देख लो, आपको जवाब इसका 100 बार मिल जाएगा। नवधा भक्ति क्या है? वाणी में मिठास है, वाणी में प्यार है, वाणी में मातृत्व छलक रहा है। सुरीली वाणी है, लेकिन टाइम टाइम फिस है। और नवदा भक्ति का जो स्वरूप देखा गया, जो मैंने सुना, मैंने माथा पीट लिया। ऐसे ऐसे लोग, इन लोगों के हाथों में हमने आध्यात्म की कमान सौंप रखी। काश इनको रात को पीड़ा होने लग जाए, ये घाव चस चस करने शुरू हो जाए। होते तो हैं, क्योंकि जब उस आनंद के भीतर वो पुकार उठती है तो ये निद्रा की बेहोशी में चले जाते हैं, और इन्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी बुनियादी जरूरत क्या है, तुम चाहते क्या हो, दरअसल अंततः क्या चाहते हो। तो मैंने वो प्रवचन सुना, नवदा भक्ति का, रामचरितमानस का मैं खिलाड़ी।
बचपन में यही कुछ उपद्रव किया है, बहुत साल गुजारे। ये नवदा भक्ति का प्रारूप। भगवान राम जब जाते हैं बैलनी के पास तो नवदा भक्ति का स्वरूप बताते हैं, लेकिन वो जो भगवान राम ने बताया वह लिखा किसने? गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास को खुद ही नवदा भक्ति के बारे में पता। वो तर्क देती हैं ये देवी कि ये नो ही क्यों, तो 10 तक गुना करके भी बतलाती हैं क्योंकि जो भी उसका फल आ जाएगा उनका जोड़ नो ही निकलेगा। 10 तक क्यों भाई, तुम लाखों तक ले जाओ। 9 एक ऐसी संख्या है कि तुम लाखों तक इसको गुणा करो, और फिर जो हिंसे आएंगे उनको जब आप जोड़ोगे तो पाओगे। जोड़ में 9 ही आया, घर जाके जोड़ लेना। 9 एक ऐसी संख्या है, उसको किसी भी संख्या के साथ गुणित करोगे तो जो हिंसा आएगा जवाब में, उनको जब एक एक करके जोड़ोगे तो उसका जोड़ पड़ेगा 9। इसमें क्या नई बात है, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन बुद्धि इन्हीं पचड़ों में उलझी हुई है। कोई क्या करे? बुल्ले शाह जे सोनो पाना कर उम्रो लंबी पाल, ऐसा मन बना ले उसकी खोज तो जारी रख। क्योंकि अगर उसकी खोज तुमने बंद कर दी फिर कुछ और खोजोगे। यह तड़पती हुई तुम्हारी रूह फिर तुम्हें कहेगी धन खोज लो, पदवी खोज लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, कोई बड़ी सी इंडस्ट्रीज लगा, देखो फला। कल तक छोटा मोटा परिश्रम का धंधा करता था, आज बड़ी फैक्ट्री से लगा ली। अगर तुम भाल इस तरफ नहीं करोगे, अगर सर्च को इधर नहीं लगाओगे तो मन उधर लग जाएगा। क्योंकि खाली बैठना तुम चाहते नहीं, तुम्हारा मन उछल कूद करता है। मुश्किल से मुश्किल है खाली पलों में बैठ जाना। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि फुर्सत के क्षण पैदा करो। और उन फुर्सत के क्षणों में तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें रोग है क्या। फिर अचेतन का कूड़ा बाहर निकलेगा। फिर तुम्हें 2 बातें समझाएंगी कि इतना कचरा भरा था अचेतन में, ऐसी ऐसी बातें जो मैंने सोची नहीं थी वो मेरे ही अंदर में लिए फिरता था। हाँ, ये चीज तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। जैसे ही तुम मौन हुए, मौन का बड़ा महत्व है। और संतों ने कहा है वह परम खामोशी है, परम मौन है। और वहां तक जाने के लिए, परम मौन में जाने के लिए मौन से ही शुरुआत करनी होती है। लेकिन तुम तो शुरुआत करते हो कोलाहल से। वो जप हो, वो कीर्तन हो, वो भजन हो, वो सत्संग हो, इन सबके नामों की आंतरिकता पर तुमने गहरा प्रहार किया है।
सत्संग को आज छैनी हथौड़ी खड़काने वाली चीज समझ ली। जागरण शब्द को आज इतना विकृत कर दिया गया है कि रात रात भर चिल्लाते रहते हैं, और बेचारे बूढ़े जो घड़ी दो घड़ी सो लिया करते थे, इन दुष्टों को गालियां निकालते हैं। मैंने देखे हैं खुद, सारी रात गालियां निकालते हैं। अरे दुष्टों, तुम्हें तो नींद आ जाएगी, मेरी तरफ तो ख्याल किया होता। मुझे तो दवा लेकर भी नींद नहीं आती, तुम्हारा भला कैसे होगा? मैंने वृद्ध देखे हैं ऐसे तड़पते हुए। और तुम्हारी यूनिट्स की इतनी आवाज होती है, और यूनिट्स में जो मेहमान तुम बुलाते हो वो क्योंकि ज्यादा चिल्लाते हैं, इसलिए आपसे खासी कीमत वसूलते हैं। लेकिन बुल्ले शाह ये नहीं कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह जे रब नू पाउणा तां कर लम्मी उम्रों पहाड़। उम्र से भी लंबी बाल कर, इसका अर्थ क्या है? ये तत्व की बात है, ये रस की बात है। इसका मतलब है कि मन में इतना धैर्य कर ले कि खोजूंगा तो, लेकिन देर कितनी भी हो जाए। और तुम्हें एक सूत्र बता दो, पहले भी बहुत बार बताया है, तुम चूक गए, बार बार चूक जाता। मुझे लोग कहते हैं, बाबा आप इतनी बार क्यों बोलते हो एक एक बात को? अगर मैं इतनी बार क्या, इतनी बार बोलने से भी अगर तुम समझ जाओ तो मैं भी धन्यभागी हूं और आप भी धन्यभागी हो। इतनी बार बोलकर भी तुम कहां समझ पाते हो? फिर वही कैसेट दोबारा से चलानी होती। तुम समझ नहीं पाते। बोले शाह जे रब नू पाना कर लंबी उम्रों पाल। इतनी लंबी बाल कर जितनी तुम्हारी उम्र नहीं। यानी ये सोच ले कि मिलेगा तो मिलेगा इस जीवन में, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा बस इतना आश्वासन मिल जाए तो फिर कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए। इससे पहले तुम कितने जन्म गंवा के आए हो। अगर मेरे पे यकीन ना हो तो इन PLR करने वालों से पूछ लो। ये और क्या बताते हैं? ये यही तो बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम ये थे और तुमने ये कर्म किए थे, और उस कर्मों का ये प्रभाव है जिसका ये प्रभाव तुम भूल रहे हो, भुगत रहे हो। तो मुझ पे यकीन ना हो तो इनके ऊपर यकीन कर लो, बेचारों के ऊपर। ये जानते हैं कि पिछला जन्म होता है और इस्लाम नहीं जानता। इनकी नजर में इस्लाम मूड है, ईसाइयत की नजर में इस्लाम गुणी है। ईसाइयत कहती है वही बात जो इस्लाम कहता है, लेकिन ये कहते हैं कि पिछला जन्म होता है और PLR करने की फीस लेते हैं और PLR करके बतला देते हैं। भला क्या जरूरत थी भाई? ये हिसाब किताब लेने की जरूरत क्यों थी? तुम कर्म ही बुरे मत करो, तुम कर्म ही अच्छे करने शुरू कर दो। ये ठीक नहीं है। हद का व्यापार चलाया है, नई नई खोजें हो रही हैं, और ये तुम्हारी वासना तुम्हें, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत है, शौक पूरे करने हैं,
फिर उन जरूरतों के लिए ये मन बड़ा शरारती है, ये नए नए खोजें करता है कि अगर ऐसा कर लें तो लोग पीछे चल पड़ेंगे, बेवकूफ बनाओ। तो कोई तो आपके मन की बात लिखना शुरू कर देते हैं, उन्हें हनुमान जी बतला देते हैं कि इसके मन में यह बात है। हनुमान जी उनके बाप के गोले रखे हुए, किसी को शंकर जी बता देते हैं, किसी को कोई देवता बता देता है। ये सब इनके गुलाम हैं। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? इनको अपने वश में कर लिया, इनको गुलाम बना लिया, और तुम उस महा सेवक को अपनी गुलामी में बांध लेते हो। आज लोग हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हैं, मैंने देखा कुछ आचार्य हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हैं, और कुछ मोटिवेशन स्पीकर तो हनुमान जी को अपने कारोबार में 10% हिस्सेदारी रख लेते हैं, जैसे उनके घर रोटी पता नहीं पकी गई कि नहीं। हनुमान जी के घर गैस कौन लेके आएगा, आटा राशन कौन लेके आएगा। ऐसे ऐसी मूढ़मतियां आपको प्रेरित कर रही हैं। उसके गुण कोई नहीं अपनाता। हनुमान जी से कुछ नहीं सीखते, हनुमान चालीसा से सीखना चाहते हैं। हनुमान चालीसा से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लाख बार पढ़ो। हनुमान जी की उस विशेषता से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो कि उनके भीतर है। क्या है विशेषता उनके भीतर? उनके भीतर विशेषता है सेवा भाव, जो काम शूद्रों को सौंपा गया था। और सेवा भाव से व्यक्ति का अहम खत्म हो जाता है, सेवा भाव से अहंकार तड़क तड़क करके टूट जाता है। और जो व्यक्ति, जो योगी जन्मों जन्मों तक पा नहीं सकते, वह सेवक थोड़े ही लम्हों में पा जाता है। पूर्ण समर्पण और सेवा, ये स्वभाव नहीं सीखते। उसको पार्टनर बनाना मंजूर, लेकिन उनका ये गुण धर्म अपनाना मंजूर नहीं। सेवा नहीं करते, राज करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाते हैं, तुम्हें नए नए उपदेश देते हैं जो उनके दिमाग, शरारती दिमाग की उपज है। हनुमान जी से सीखना हो तो हनुमान चालीसा मत पढ़ना, हनुमान जी से ही सीख लेना। वह सेवा की प्रतिमूर्ति है। उस जैसा सेवक निष्काम सेवक, न कभी हुआ न कभी होगा, भूतो न भविष्यत है। और सेवा के कारण ही वो राम को पा गए। तुम मोहि प्रिय भरतम सम भाई, भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो। जो भगवान राम निर्मल मन से मिलते हैं, वो भगवान
सेवा से पहले मिल जाते हैं। सीता जी ने एक बहुमूल्य मणकों की माला हनुमान जी की भेंट कर दी। ये लो हनुमान, मेरी तरफ से रख लो। और हनुमान जी उसको फोड़ फोड़ के देख रहे हैं। हनुमान जी उन मनकों को तोड़ तोड़ के देख रहे हैं दांतों से। तो सीता ने आश्चर्यजनक प्रवृत्ति से पूछा, हनुमान ये क्या कर रहे? माता, मैं इसमें देख रहा हूं कि मेरी माता मां सीता और मेरे प्रभु श्री राम इसमें हैं। इसमें है? ये तो मनके हैं हनुमान। हाँ माता, इसलिए तो तोड़ तोड़ के देखता हूं। अगर किसी और ने बेटी होती तो मैं ऐसा कृत्य कभी ना करता, लेकिन ये मेरी माता ने मुझे भेंट करी तो मैं तोड़ के देख लूं। इसमें है क्योंकि आज मैं आपके सम्मुख बैठा हूं, कल को थोड़ा परे भी हो जाऊंगा, तो फिर मुझे इसमें आपके दर्शन हो जाएंगे। प्रथम बार सीता निरुत्तर हो गई, कोई जवाब नहीं है। देखो माता, जो मेरे हृदय में सदा विराजमान रहते हैं वो अगर इन मनकों में नहीं है तो ये मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे लिए किसी काम के नहीं। कितने भी अमोलक क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए इनका कोई मूल्य ही नहीं। और उन्होंने अपनी छाती पात। कहानी है। और वो दृश्य जब सीता ने देखा तो भगवान राम मंद मंद मुस्कुराए। सीता देखते हैं तो उनके हृदय के भीतर वो ही दृश्य जो राम और सीता सिंहासन के ऊपर बाहर बैठे हैं, वो ही हृदय में जैसे शीशे में रिफ्लेक्ट हो रहा। हृदय में भी वैसे ही मां सीता और राम बैठे हैं। मां, ये तो मेरे हृदय में सदा से रहते हैं, और मैं ऐसी भेंट क्यों हूं जिसमें ये कुछ नहीं है, इसलिए मेरे लिए व्यर्थ है माता। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कितनी बार पाठ कर लिया होगा, लेकिन क्या इससे कुछ सबक ले पाए? क्या तुम निष्काम सेवा का सबक ले पाए? और अपने मालिक के प्रति इतना वफादार। जब भी कोई संकट आया तभी तभी हनुमान याद आए। सीता का गुम होना, लक्ष्मण का मूर्छित होना, सुषैण वेद को लंका से उठा के ले आना, और फिर संजीवनी वटी का गंधमार्दन से लेके आना। जब भी संकट के क्षण आए भगवान राम के जीवन में, तभी तभी हनुमान याद आए। और तो कोई ना कर सकेगा हनुमान, बस एक तुम ही कर सकोगे। और हनुमान जी ने अपने स्वामी को सदा ही उन व्याधियों से, कष्टों से मुक्त किया।
बिना किसी मुआवजे के, इसे तो निष्काम कहते हैं। तुम आज प्रवचन करते हो, उसके दाम पहले लिखे होते हैं। ये भागवत सप्ताह जैसे पाखंड तुम्हारे दिमागों में, खोपड़ी में सड़ांध की तरह भरे पड़े। क्यों? क्योंकि इनके भीतर छुपे हुए वो जो मणके के भीतर राम और सीता देख रहे थे, हनुमान, वो तत्व तुमने कभी नहीं देखा। तुमने इन शब्दों को ज्यों का त्यों हृदय में परो लिया, और इन शब्दों में कुछ नहीं। ये जो शब्द तुम लोगों को बताते हो, ये खोपड़ी में दरे के दरे रह जाते हैं, तुम्हारे भी और जिनको बताओगे उनके भी। ना तुम्हारा भ्रम टूटेगा, ना जिनको बताओगे उनका भ्रम तो टूटना ही क्या है, जब तुम्हारा ही नहीं टूटा। और बड़ी कमाल की बात है, बड़े ज्ञानी पुरुष तो आज मैंने ये कहते भी सुने कि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। कमाल है। तो मुझे कोई कहने लगा, बाबा ये एनलाइटनमेंट, ये आचार्य कहते हैं कि होती नहीं है। मैंने कहा फिर नहीं देखी होगी इन्होंने। सच बोलते हैं, इतना भी क्या कम है, ईमानदार है। एनलाइटनमेंट का दर्शन नहीं किया हुआ तो कम से कम सच्चे तो हैं, इनकी कदर करो। सच्चे व्यक्ति की कदर होनी चाहिए। मुख सांचा मन सांचा सोए। मुख सांचा बोल रहा है क्योंकि मन में सचियारे हैं, तो उनकी कदर होनी चाहिए। एनलाइटनमेंट नहीं है, देखिए नहीं है तो ठीक बोल रहे हैं। जैसे अपने सारे गुनाह महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग के भीतर लिख दिए। और हम उनको पूछते हैं जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं। जिन्होंने अपने गुनाह प्रकट कर लिए उनको हम गाली निकालते हैं। एनलाइटनमेंट नहीं होती तो मैंने उस शिष्य से कहा, बेटा फिर रामकृष्ण परमहंस को क्या मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जो सप्ताह सप्ताह तक वो मदहोशी के उस खुमारी में खोए रहते थे। वह मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ऐसा है, ये क्या सिखाएंगे लोगों को? बस सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। मस्तिष्क तेजी से काम करता है, वोकैबुलरी बड़ी सुंदर है और आयस की है, और आपको तो पता है। फिर अगर ये सर कल को गाइड के देवानंद की तरह राम नाम की जदरिया बांध के बैठ जाएं तो बुद्ध फेल हो जाएगा। महावीर बोने साबित होंगे। क्यों? क्योंकि आता जाता चाहे कुछ ना हो, अंतस के दर्शन चाहे एक बार भी न किया, लेकिन ज्ञान सूचनाएं समस्त जगत की, और समस्त जगत की सूचनाएं इकट्ठी होकर भी तुम्हें उस परम रस की एक बूंद भी नहीं पिला सकती। बस यही भाग्यहीनता है हमारी कि हम ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, हम ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं जिनमें ऑथेंटिसिटी का कोई
तत्व वाकी नहीं होता। अगर ये सूचनाएं ही सब कुछ हैं, वो किसी भी प्रारूप में व्याख्यायित की गई हो, ये ठीक माना। आपको पता है कि गीता का कितने लोगों ने भाष्य किया है और किसी का भाष्य किसी से नहीं मिलता, नहीं पता होगा। और अगर कोई भी तथाकथित व्यक्ति गीता के अपने ढंग से अनुवाद करना शुरू कर देता है और तुम्हें मूर्ख बनाता है, तो नया ढंग देखकर, नया प्रकार देखकर क्या आप उसको प्रबुद्ध मान लोगे? ना। कोई मदहोशी का आलम इनके चेहरे पर सरूर की छाया की तरह बिखरा नहीं पड़ा। कोई इनकी आवाज में उसको पाने की खुशी नहीं है। पूछने वाले के भीतर पूछने की कसक हो ना हो, अगर होगी भी तो ये आचार्य तो आपको, आपकी कसक को न मिटा पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो सूचनाओं का ज्ञान, और सूचनाएं बुद्धि तक ही इसे मत होते हैं। सूचनाओं का प्रवेश तो हृदय के द्वार तक भी नहीं होता। अंतस अस्तित्व तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही लोगों की महानगरी के भीतर हम विद्यमान, जो हमको जो सिखा देते हैं वो ही हम दिमाग में ठूस लेते हैं, और हमारी मजबूरी है, हमें वो ही ठूसना पड़ता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मित्र मेरे पास आया, उस अवस्था में आया, और उस अवस्था में जिसने निहार लिया, वह कैसे अनदेखा करेगा? ये कोई प्लास्टिक के फूल है जिन पर बाहर से कन्नौज का इत्र छिड़क दिया गया। यह इत्र भीतर से आता है। यह मदहोशी की खुशबू अपने उस अंतः प्राणों से आती है जहां सभी विद्यमान है। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस अवस्था में आप मेरे पास मत आना, क्योंकि न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इतना धैर्य आप नहीं रख सकते कि उम्रों लंबी पाल कि उम्र से भी ज्यादा लंबी पाल मिले मिले इस जन्म में, ना मिले तो अगले जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म। तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। तो अगर नहीं मिलेगा इस जीवन में तो कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा, कभी तो मिल जाएगा, लेकिन बस मिल जाएगा, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा नानक का कोई गुरु नहीं था? मैंने कहा ये ऐसे गुरु से दीक्षित हुए पिछले जन्मों में, जिसके बाद देहधारी गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं। और यही बात हमारे दशम गुरु आखिर में जाते हुए बोल के गए, गुरु मान्यो ग्रंथ, देहधारी को गुरु मत मानो। जो ऐसे गुरु से दीक्षित हो गया, जिस गुरु से दीक्षित होने के बाद तुम्हें जन्मों जन्मांतर तक किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दीक्षा लेने की,
तो फिर तुम्हें अगले जन्मों में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, तुम स्वयं से पहुंच जाओगे। राम का गुरु कौन था? कृष्ण का गुरु कौन था? तुम कहोगे संदीपानी, वशिष्ठ न, ये तो वाण विद्या सिखाने वाले थे। लेकिन जो विद्या इनके भीतर थी, आत्म अनुभूति की, वो ना संदीपानी ने सिखाई, ना वशिष्ठ ने सिखाई। वो तो पिछले जन्मों के किसी ऐसे गुरु से दीक्षित हो गए कि बस उससे आगे किसी गुरु से दीक्षित होने की आवश्यकता शेष न रहे। जन्म जन्मांतर तक वह गुरु आपके साथ रहेगा, उसकी छत्र छाया आपके ऊपर रहेगी। इसलिए बहुत से लोग ऐसे पाओगे। खुद मैंने अपने जीवन में किसी गुरु को धारण नहीं किया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मेरी बायोग्राफी में आपको मिल जाएगा। उससे लोग पूछ लेते हैं आप ही के ऊपर क्यों दयालु हुए भगवान? मैंने कहा ये भगवान से पूछो जिसने दयालुता बरसाई, मुझसे क्यों पूछते हो? आप ही के ऊपर कैसे दयालु हुए, क्यों दयालु हुए, हमारे ऊपर क्यों नहीं हुए? मैंने कहा ये क्यों का प्रश्न तो मुझे नहीं पता, मैं क्या जवाब दूं आपको? ये तो उसी से पूछो जिसने रहम बरसाया, मुझसे क्यों पूछते हो? और फिर उसने एक बार नहीं बचाया, उसने तो मुझे 7 बार जीवन, 7 बार मृत्यु के मुख से खींचा। क्योंकि आज मैंने आपसे बोलना था, और जब तक उसकी इच्छा होगी, क्योंकि सारा है तो उसका। जैसे नचाए नाचे, जैसे खिलाए खेले। हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। और ऐसी बात अगर तुम्हें अपने अनुभव से पता चले तो शुभ है, अगर खोपड़ी से मान के चलो तो अशुभ है। खोपड़ी से मान के मत चलो, खोपड़ी से मानोगे तो मानने के योग्य ही रह जाओगे, उससे आगे ना चलो। जिसने कायदे को छाती से चिपका दिया वो पीएचडी होने का ख्वाब ना देखे, क्योंकि फिर उसने मान ही लिया कि कायदा बस ए अनार ही होता है भाई, ए अमरूद नहीं होता, ए तो अनार ही होता है। और फिर जिसने कह दिया कि नहीं भाई ए अमरूद भी होता है, वो कहेगा नहीं होता। जो ऐसे छाती से चिपकाए फिरेंगे कायदे को, वो पीएचडी होने का, डॉक्टरेट करने का ख्वाब ना देखें। और तुम ऐसे ही लोगों की जमात को पैदा किया। आज ऐसे ही मूड लोग धरती के ऊपर चल फिर रहे हैं जिनको पागल खाने में बंद होना चाहिए था, जिनको मानसिक उपचार की आवश्यकता थी वो आपको ज्ञान दे रहा है, जिनको मानसिक उपचार की आवश्यकता थी वो आपको परमात्मा के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ जिस दिन मुझे किसी ने यह प्रश्न किया कि बाबा एनलाइटनमेंट होते नहीं, ये आचार्य कहते हैं। मैंने कहा फिर ये पढ़ाते क्या है? ये कोई सिलेबस पूरा कर रहे हैं गीता का? बस ये तो सिलेबस पूरा करने वाली बात ही हुई कि उपनिषद का सिलेबस पूरा कर लो, ये गीता का सिलेबस पूरा कर लो, ये फला चीज का सिलेबस पूरा कर लो। हर चीज के शाब्दिक अनुवाद किए चले ही जाते हैं। और फिर राहत कहां मिलती है? जब करोड़ों रुपयों की एड लगा देते,
फिर ये तो पुराना फार्मूला हो गया। लोगों को भटकाओ। अगर किसी दुकान के ऊपर 100 आदमी ग्राहकों की तरह नकली इकट्ठे कर लिए जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी दुकान के ऊपर 100 ग्राहकों को नकली इकट्ठा कर लिया जाए तो बिल्कुल पक्का है जो 101वां असली ग्राहक आएगा वह उसी दुकान पर जाएगा। कारण यही कि वो 100 लोगों ने एक मीडिया की तरह काम किया कि जब 100 लोग सामान ले रहे हैं तो ये पागल नहीं होंगे, पास का दुकानदार तो मक्खी मार रहा है। ये बहुत बढ़िया तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं। अगर ठगना ही है तो यह तजर्बा बड़ा कामयाब है, और जिसने भी किया वह सफल हो गया। हंसो मत। जिसने ये तजर्बा किया वह सफल हो गया। लेकिन इन बेचारों को पता नहीं कि सफलता की परिभाषा क्या है, सफलता का मापदंड क्या है। इनके भीतर से वो फुलवाड़ी की सुगंध नहीं उठती, इनके भीतर से शब्दों की सड़ांध उठती है, इनके भीतर से शब्दों की व्याख्या की सड़ांध उठती है, और व्याख्या की सड़ांध होती है, खुशबू नहीं होती, अस्तित्व की खुशबू होती है, शब्दों की सड़ांध होती है। शब्दों के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। बात करेंगे उस तत्व की, वेदांत की बात करेंगे, मीमांसा की, लेकिन उस तत्व तक तुम गए भी? कभी उस तल को जाकर छूकर आए भी? अगर छूकर आए तो मेरी ये बात आखिरी नोट कर लेना। तुम घर में एकांत बैठ जाओगे जैसे तेग बहादुर बैठे थे, और जैसे कबीर बैठे थे, और जैसे आनंद से बुद्ध एक जगह पे बैठ गए थे, जैसे महावीर एक जगह पे बैठ गए थे, और नाचोगे मीरा की तरह और गीत गाओगे नानक की तरह। लेकिन मीडिया का बस यही देख लेना, जहां मीडिया प्रचारित करने लग गया आपको, वहां कोई ना कोई झंझट है, बेईमानी है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस व्यक्ति ने मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया, मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना, जिस व्यक्ति ने मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया, वो फील्ड चाहे कुछ भी हो, राजनीति का हो, धर्म का हो, या किसी और चीज का हो, समझो वह गड़बड़ है। राजनीति के अंदर जिसने काम किया है उसको जनता पसंद करेगी ही करेगी। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे फिर से गद्दी दे दो। ये सिर्फ वही व्यक्ति कहेगा और मीडिया से कहलाएगा जिसने किया कुछ। और ऐसा ही धर्म का भी क्षेत्र है। जिसने जाना कुछ नहीं वह मीडिया का सहारा लेगा, वह नकली भक्त पैदा करेगा। जिन लोगों का पता है कि ये कहां से आए, क्या नाम, मां बाप क्या, और क्या इनको तकलीफ है, उनका ही पर्चा बनेगा। और मैंने बहुत बार कहा कि अगर इतना ही गुरूर है तो मैं ला देता हूं, सिर्फ एक व्यक्ति ला देता हूं, बाकी छोड़ो, 10 की छोड़ो, 50 की छोड़ो, एक व्यक्ति ला देता हूं।
और वह आपके पास 1 रुपए का सिक्का रखेगा, क्योंकि मैं तो बाहर निकलता हूं। आपके दरबार में किसी छोटे टेबल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखेगा जिसका वजन 8 या 10 ग्राम होता है। उसको फूंक से भी कोई तकड़ा आदमी उसके ऊपर फूंक मारे तो वह 2-4 इंच खिसक जाएगा। तो जो हनुमान जी तुम कहते हो तुम्हारे पास आते हैं और जिन्होंने पर्वत उठा लिया था गंधमार्दन का, उनसे बोलो कि इस सिक्के को 1 इंच तक हिला दे, किसी भी दिशा में हिला दे। लेकिन नहीं, वही देखना पड़ेगा जो ये दिखा रहे हैं, बस ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में है। वही सुनना पड़ेगा जो ये सुना रहे हैं। प्रश्न किया तो गड़बड़, प्रश्न किया तो गलत हो जाएगा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हमारे दरबार में आ जाओ। हम तो वही दिखाएंगे जिसे बताना चाहते हैं, बाबा उसी के ऊपर मेहरबान होगा, अन्य किसी पे नहीं होगा। क्या बताऊं? सप्पा दे भरा सप ते जेबा दे लपा लपा, सब जगह जिधर देखता हूं उधर जीभों की लपा लप है। ज्ञान के नाम पर कुछ नहीं दिखता। ये हनुमान जी की तरह जब इन मनकों को तोड़ के देखते हैं तो न राम मिलते हैं न सीता मिलती है। बोले शाह, जे सोनू पाणो कर लंबी उम्रों पाल, इसको आप एक सर्कल में रख लेना इन शब्दों को। अगर वहां जाना चाहते हो, ये तो मैं जानता हूं, क्या आप मुझसे ही मांगोगे कि हमें ऐसा बना दो? और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, आज तक कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिसने कि अपनी जैसा बना लिया हो, सिर के ऊपर हाथ रख। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ये बता सकते हो कि हां वो है, बस। इससे आगे तो सारी यात्रा आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि खोना है आपने अपना अहम। गुरु का तो खोया जा चुका है। गुरु ने तो बहुत पहले अहंकार को अलविदा कहा, उसके बंधन तो टूट गए। अब आपने अपना अहंकार तोड़ना है, आपने अपने अहंकार को गलाना है। भला गुरु के हाथ में क्या है? गुरु से क्यों मांगते हो? खोना तुमने, अहंकार तुम्हारा, इल्यूजन तुम्हारा, भ्रम में तुम हो, गलत फहमी में तुम हो, और गुरु से कहते हो कि मेरी गलत फहमी तोड़ दो। और गुरु रोज आपकी गलत फहमी तोड़ रहा है, और कमाल की बात आपको सुनाई नहीं पड़ता। गुरु रोज कहता है आपको, लेकिन आपके हृदय में उतरी बात तरह तरह से कहता है। सफीर के ऊपर जितने भी रास्ते हैं, गुरु उन सभी रास्तों को टटोलता है और इशारा केंद्र की तरफ करता है कि देखो वो रहा सत्य। दरअसल तुम समझ नहीं पाते, दरअसल तुम इशारों को, इशारे वहां तक पहुंचते नहीं, और तुम इशारों को नाप सकते हैं। तुम इशारों को पकड़ कर बैठ जाते हो। तुम्हारी तमन्ना बिल्कुल ठीक है और मैं पहले से जानता हूं। इसलिए जहां लोग अपने तंबू लगाकर बैठकर अपने मेकअप करके तुम्हें पुकारते हैं कि आ जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ये कारण है। इसलिए लोग शिविर लगाते हैं और आपसे फीस वसूल करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब धोखाधड़ी। तुमने तुम तक पहुंचना है,
तुमने तुम तक पहुंचना है तो भला यात्रा की आवश्यकता है क्या? क्या जरूरत है तुम्हें विपश्यना सीखने की? क्या जरूरत है तुम्हें कोई विज्ञान भैरव तंत्र की? 112 विधियों को सीखने की क्या आवश्यकता है? तुम कहोगे मीरा नाची, नाच नाच के पाया, नानक ने गा गा के पाया। यही गलती हो जाती। नानक ने पाया तो गायन भीतर से निकला उनकी आत्मा में से, सुरीली आवाज। मीरा ने पाया तो उस पाने की सुगंध में, पाने की घड़ी में, इतने मदहोशी के आलम में उसे फिक्र न रहा लोक लाज का। मैं जिस घराने की बहू हूं वो राजघराना है और मेरे पांव में जूती भी नहीं। साड़ी का पल्लू समझ नहीं रहा। ये मदहोशी, ये खुमारी आई कहां से? ये उस तत्व दर्शन से आई। लेकिन मैं तो प्रचारकाओं को अच्छे मेकअप, बढ़िया साड़ियों के पेन लगाए हुए व्याख्यान करते देखता हूं। कहीं ये खिसक न जाए। खुमारी में झूठ है, पाखंड है, और मैं पहले कहता हूं कि तुम किसी को धोखा नहीं देते। तो तभी मैं कहता हूं जब तुम मेरे पास आके एक बार मेरी वो अवस्था को देख लोगे तो तुम्हारे भीतर वो जगेगी मुमुक्षा। काश इसकी तलाश में मैं फिर रहा हूं, वो मिल गया। लेकिन उसके बाद मुझसे मत मांगना कि ये अवस्था मुझे दे दो, बस देखना ही काफी है। उसके बाद तो सारा काम तुम्हारा है, क्योंकि अहंकार तुम्हारा, भ्रम तुम्हारा, इल्यूजन तुम्हारा, तोड़ोगे भी तुम्हें। गुरु बतला सकता है और गुरु बतला देता है। जो इशारे शब्दों में हो सकते हैं शब्दों में इशारे कर देता है, और जो इशारे इशारों में हो सकता है वो इशारों में कर देता है। उसके बाद गुरु भी लाचार है। तोड़ोगे तुम, मुझसे अपेक्षा मत रखो। मैं जानता हूं कि अपेक्षा मुझसे रखोगे, नहीं, मुझसे अपेक्षा मत रखना, फिर तुम मेरे गुलाम हो जाओगे। फिर तुम स्वतंत्र कहां रहे, और मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूं, मुझसे भी स्वतंत्र करना चाहता हूं। ये ठीक कि तुम मुझे उस अवस्था में देख जाओ, तुम मेरे आसपास की खुशबू को निहार लो, तुम मेरे आसपास की मदमस्ती को महसूस कर लो, तुम्हारा रुआ रुआ उस अलमस्ती को पी ले। ये ठीक, यहां तक तो ठीक। लेकिन उससे आगे अगर तुम कहोगे मुझे पता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन, और यही गलती हो जाती है। और गुरु कहते हैं बिल्कुल ठीक, हम तुम्हें ले जाएंगे उंगली पकड़ के सचखंड में। कोई कभी किसी को सचखंड में उंगली पकड़ के ले जाता है? नहीं ले जाता। अहंकार तुम्हारा, इल्यूजन तुम्हारा टूटेगा तुम्हारे ही से। जैसे तुमने नेत्र भरकर मेरी और उस अवस्था को देखा, पता नहीं तुमने क्या सोचा होगा। सुन तो मुझे बहुत सालों से रहा, सोचा होगा कि ऐसे होंगे बाबा, ऐसे होंगे बाबा, लेकिन सारे भ्रम टूट गए। यहां की खुशबू, यहां की अलमस्ती और यहां का बिखरा हुआ वो खुमारी का आलम, तुम हतप्रभ हो जाओगे, तुम ठहर जाओगे, बिला शक ठहर जाओगे। लेकिन
वो कुछ महसूस करने के बाद मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख दूंगा या कुछ घोल के रस का प्याला पिला दूंगा और तुम वहां जाओगे। यद्यपि तुम्हें लोग ऐसे मिल जाएंगे कि हाँ मैं कर दूंगा, और ऐसे धर्म है। हम अंत में आएंगे, मृत्यु शैया पे जब तुम पड़े होगे, हम तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे और सच खंडे में ले जाएंगे। ऐसे लोग दिलासा देने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसी झूठी दिलासाएं तुम्हें देता नहीं। मेरा कोई भी कर्म अच्छी तरह से गहरे से खोजबीन करके देख लो, ना मैं तुम्हें बुलाता हूं। वर्ण तुम्हारे ही भले के लिए जब तुम मुझे सुन नहीं सकते तो मैं कह देता हूं कृपा करो किसी और को गुरु बना लो। मुझे संख्या बल नहीं चाहिए। मुझे तसल्ली उस दिन मिलेगी जिस दिन मेरा शिष्य उस खुमारी के मदमस्ती को पी जाएगा और आनंद से झूमेगा, नाचेगा। सावन आ जाएगा, फूल खिल जाएंगे, सावन की बारिश में मयूर नृत्य करेंगे और तुम्हारे भीतर की हृदय की धड़कन भी संगीत बिखेरेगी। ये हवाओं में मदमस्ती की खुशबू का आलम होगा और चारों दिशाओं से आनंद की बरसात होगी। मैं वो चाहता हूं और वो तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। चलो अब तुम देख ही गए तो इतना सा कर लो। सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है। सत्य देख तुम गए कि ऐसा हो सकता है। अब सत्य बनना तुमने है और तुम सत्य बनोगे तुम्हारे इल्यूजन को खुद तोड़ के। गुरु तुम्हारे इल्यूजन को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु शब्दों से, इशारों से तुम्हें समझाने की चेष्टा करेगा और मुझे पता है आखिर में नाकाम ही सिद्ध होगा, क्योंकि तुम मरना तो चाहते हो और मरे बिना वो कभी मिलता नहीं। यही तुम्हारी दुविधा है और यही दुविधा गुरु की है। गुरु भी मरना नहीं चाहता था कभी, इसलिए इतने जन्मों तक भटका। तुम भी मरना नहीं चाहते कभी, इसलिए अभी तक भटक रहे हो। जिस दिन तुम्हें कबीर की यह बात समझ आ जाएगी, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार है अपना चले हमारे साथ। आओ मेरे साथ आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन घर को तीली लगा के आ जाना। इस इल्यूजन रूपी घर को बचा के मत आना, नहीं तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बहुत से लोग थे जो बुद्ध के साथ चले, सभी नहीं पहुंच पाए। मुश्किल से 8-10 लोग पहुंचे उस आत्म तत्व में, लेकिन सभी नहीं पहुंच पाए। चले तो सभी 50,000 की संख्या में चले, पहुंच पाए कुछ गिनती चुनती के, और मैं समझता हूं वो भी बहुत पहुंच पाए। भरे पड़े हैं शास्त्र तकनीकों से। ये छोटी छोटी तकनीकें आपकी जिंदगी को बदल देंगी, आपको उस तल पर ले जाएंगी। बात छोटी है, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत भी कहां है, लेकिन आपका अंधकार इतना गहरा है, करें क्या? ये एक दिए से बुझता नहीं। यह तो बड़े बड़े हैलोजन बल्ब लगाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर शायद आपका कुछ अंधेरा कम हो सके।
जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तरी तक घर में रहा, मेरे घर आना चाहते हो तो इस तली के ऊपर अपना शीश रख दो। प्रेम न बाड़ी उपज है, प्रेम न हाट बिका है, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। और जब तुम शीश दे दोगे तो फिर वो मिल ही जाएगा जिसको सबर कहते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलहि सबूरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम, फकीरी में फकीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही 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 अमीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो, मनड़ लाग्यो मेरो राम, फकीरी में फकीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।